जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरना चाहते हैं तो उस रिटर्न को आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। विद इन 30 डेज ITR भरने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो ITR वेरीफाई करनी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। ये देखिए, अगर आपको ऐसा फॉर्म दिखाई देता है ITR भरने के बाद जो कि ITR V के नाम से होता है, तो मतलब आपने अभी तक अपनी रिटर्न प्रोसेस नहीं करी है, आपकी जो वेरीफाई नहीं करी है, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। 30 दिनों के अंदर अंदर आप नहीं करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। ये वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ITR एक्नॉलेजमेंट लिखा आएगा, जो अभी आपको ITR V दिखाई दे रहा है। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दोस्तों, क्या इसका मतलब है वो हम आपको इस वीडियो में पढ़ के बताएंगे और डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस में लिखा है प्लीज़ सेंड द डुली साइंड। ये इसको जो इस ITR के फॉर्म को आप साइन करें। साइन के लिए दोस्तों यहाँ पे जगह दी हुई है, ऊपर ये देखिए सिग्नेचर लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आपको साइन करने हैं। फिर बोलता है प्रेफरेबली इन ब्लू इंक, कोशिश करें कि आप नीला पेन जो है, ब्लू पेन है, उसी का इस्तेमाल करें। फॉर्म ITR V, और आपको इसको भेज देना है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। यहाँ पे आपको भेज देना है, इसको एड्रेस लिखना है और स्पीड पोस्ट करनी है दोस्तों। आपको नॉर्मल पोस्ट नहीं करनी है, कुरियर नहीं करना है, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ये जो ITR का पेज है इसको आप भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास में एक से ज़्यादा फॉर्म है ऐसे, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपके पास ऐसे 10 फॉर्म हैं, तो आपको एक ही लिफाफे में डाल के इनको भेज सकते हैं ताकि आपका ITR प्रोसेस जल्दी से हो जाए। इसके बाद में ये बोलते हैं अल्टरनेटिवली यू में ई वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड रिटर्न डाटा यूजिंग आधार OTP। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड में नंबर जुड़ा हुआ है तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप आधार OTP से आप ITR वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट को लॉगिन करें इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या EVC जो होता है, EVC भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। आपके बैंक में जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर एक EVC कोड आ जाता है, प्री वैलिडेटेड होगा अगर आपका बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट, या EVC जनरेटेड थ्रू बैंक ATM। दोस्तों, ATM कार्ड की सहायता से भी आप अपना EVC जनरेट कर सकते हैं और ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे फिर इन्होंने बोला है फॉर्म ITR V शैल नॉट बी रिसीव्ड इन एनी अदर ऑफिस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC बेंगलुरु में ही ये फॉर्म आपको भेजना है, कहीं और नहीं भेजना है। जैसे कि हमारे लोकल इनकम टैक्स के ऑफिस होते हैं या कहीं पे और इनके जो ऑफिस है वहाँ पे नहीं भेजना है, और इन एनी अदर मैनर, और जैसे कुरियर पे स्पीड पोस्ट ही करना है, ना कि आपको कोई उनको मेल वगैरह पर भेजना है। द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस फॉर्म ITR V एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC विल बी सेंड टू email ID रजिस्टर्ड इन फाइलिंग पोर्टल। ये बोलते हैं जब आपका फॉर्म हमारे पास में पहुंच जाएगा तब हम एक कन्फर्मेशन दे देंगे जो आपकी मेल ID हमारे पास में रजिस्टर्ड है। फिर ये बोलते हैं ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, जब आपकी ITR का जो वेरिफिकेशन हो जाएगा द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोड। आपको बताया था मैंने ITR का, ये ITR V है जो फॉर्म अभी आप जो पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसके बाद में जब ITR वेरीफाई हो जाएगी वहाँ पहुँचने के बाद में, तब आप ITR का एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी इनकम डिटेल, टैक्स वगैरह सारा कुछ आता है। यहाँ पर कोई भी इनकम इस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है। फ्रॉम e-फाइलिंग पोर्टल एज ए प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ITR फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब ITR एक्नॉलेजमेंट ही ये प्रूफ है कि आपने ITR भरी है और आपकी ITR प्रोसेस हो गई है। इस ITR के पेज का कहीं पर भी यूज़ नहीं होता है दोस्तों। प्लीज़ साइन ओनली इन द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर सिग्नेचर। मैंने शुरू में आपको बॉक्स दिखाया था, वहीं पर आपको साइन करने हैं। सिग्नेचर एनीवेयर एल्स अदर देन द बॉक्स प्रोवाइडेड कैन रेंडर द ITR V इनवैलिड। इस बॉक्स के अलावा कहीं और पे साइन करके आप हमें भेजते हैं तो आपकी ITR को हम इसको नहीं मानेंगे कि हमारे पास आई है, और वो आपका जो दोस्तों इनवैलिड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें, कोशिश करें इस बॉक्स के अंदर वही सिग्नेचर करें जो आपके पैन कार्ड के ऊपर छप कर आए हैं। आपको पता होगा जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं, तो कोशिश करें कि वही सिग्नेचर आप इस बॉक्स में करें। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो 180010300025 इस तरह से इनके नंबर दिए हुए हैं। इंटरनेशनल कॉलर है, इंडिया से बाहर से कॉल करते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। ITR V शुड बी रिसीव्ड एट CPC बेंगलुरु, ये विद इन 30 डेज। ये देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है दोस्तों, ये पहले 120 दिन होते थे, आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये भरी हुई ITR का साइन करके बेंगलोर में भेजने हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न सबमिट की थी। प्लीज़ नोट दैट चेंज इन टाइम अवेलेबल फॉर वेरीफाइंग द रिटर्न। पहले ये देखिए 120 दिन थे, वो 30 दिन हो गए हैं। अब रेड कलर में एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ नोट दैट इफ़ द ITR V इज रिसीव्ड बियॉन्ड 30 डेज ऑफ अपलोडिंग द रिटर्न डाटा। अगर 30 दिन के बाद में हमें आपकी ITR मिलती है तो द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ITR V विल बी टेकन एज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जिस दिन हमें ITR मिलेगी हम वो मान के चलेंगे कि इस दिन आपने अपनी रिटर्न भरी थी,
एंड ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो इस चीज़ को मैं दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा देता हूँ। जैसे आज की तारीख दोस्तों है आपकी, लेट सपोज आज 17/6/2023 है। आज आपने कोई ITR भरी उस उस ITR को आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि आपके पास आधार OTP वगैरह नहीं लिया गया था। तो गवर्नमेंट कहती है 17/6 से आप अगर 30 दिन मानते हैं तो 16/7/2023 तक आपको इस ITR को हमारे पास में भेज देना है। 30 दिन के बाद में अगर उनके पास मिलती है, लेट सपोज अगर आपकी ITR आपने लेट भेजी, आपने 10 जुलाई को दोस्तों अपनी ITR भेजी, 10 जुलाई को नहीं मानेंगे हम, इसको 10 अगस्त में मानेंगे। अगर आपने 10 अगस्त को ITR भेजी तो आपको पता होगा 31 जुलाई 2023 ITR भरने की जो थी लास्ट डेट थी, और आपने ITR तो पहले ही भर दी थी लेकिन भेजी बाद में, वेरीफाई बाद में की, तो ये माना जाएगा कि आपने जो ITR भरी है वो 10/8 को भरी है। और 31 जुलाई के बाद में जब ITR भरते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों वहाँ पे आपको लेट फीस देनी पड़ती है, जो कि लेट फीस 1,000 रुपये भी हो सकती है और 5,000 भी हो सकती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक थी दोस्तों और आपने लेट भेजा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच थी तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस वहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी आपकी ITR प्रोसेस होगी। और 5 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर थी दोस्तों तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। चाहे आपने ITR आपकी ड्यू डेट में भर दी थी लेकिन उसको वेरीफाई बाद में किया या उसको बेंगलोर बाद में भेजा तो ये माना जाएगा कि आपने उसी दिन ITR भरी है जिस दिन उनको ITR ये मिली है। तो इस तरह से कोशिश की दोस्तों हमने आपको ITR V के बारे में बताने में कि ITR V का जो मेन पर्पज़ क्या होता है। तो आप कोशिश करें यहाँ तक नौबत ना आए, आपको ITR V एक्नॉलेजमेंट डायरेक्ट ही डाउनलोड करें। आधार OTP या जो भी ऑप्शन वहाँ पे दिए गए हैं इनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि नेट बैंकिंग से ITR वेरीफाई कैसे करें। आधार OTP से तो बिल्कुल ईजिली हो ही जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें दोस्तों। इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।